Hello friends, welcome back to our channel FinStock. Today we are with yet another episode of our weekly market analysis series. तो जैसे कि आपको पता है इस सीरीज में हम फ्राइडे को मार्केट क्लोज होने के बाद उस वीक में इंडाइसेस ने कैसे परफॉर्म किया है उनके बेसिस पे हम उसको एनालिसिस करते हैं और नेक्स्ट वीक के लिए हम हमारी स्ट्रैटेजी बनाते हैं और उनमें से जो स्टॉक अच्छे होते हैं जो आउट परफॉर्मिंग इंडाइसेस है उनमें से उनको फिर हम हमारे नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी में इन्वॉल्व करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये अक्टूबर का जो सेकेंड वीक ख़त्म हुआ है 18 तारीख के आसपास, थर्ड वीक में अगर आप देखते हैं तो उसमें निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, पीएसयू बैंक और रियलिटी, तो ये इंडाइसेस जो है ये पॉजिटिव आउट परफॉर्म किए हैं निफ्टी को। और जो नेगेटिव परफॉर्मेंस दिखाया है वो तो काफ़ी सारे थे और इसमें सबसे ज़्यादा ऑटो, कंजम्पशन और एमएनसी, ये तीनों ने जो है नेगेटिव परफॉर्मेंस दिखाया है। तो अभी हम इस परफॉर्मेंस के बेसिस पे जब हमारे स्टॉक्स निकालेंगे तो अगर आप देखते हैं तो टॉप 3 जनरली हम प्रेफर करते हैं, तो उसमें बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज और पीएसयू बैंक है। तो ऑलमोस्ट जो स्टॉक्स है ये इंडाइसेस के सेम ही होंगे। तो इसके लिए हम इस बार जो फोर्थ है रियलिटी उसको हम इंक्लूड करेंगे और ये 3 जो है उनमें से हम 2 जो है जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंक इंडेक्स, जो कि सभी पीएसयू और गवर्नमेंट प्राइवेट बैंक्स का जो इंडेक्स है उसमें से हम कुछ स्टॉक्स निकालेंगे। तो हम इस बार कंसिडर करेंगे रियलिटी, फाइनेंशियल सर्विसेज और निफ्टी बैंक को। पीएसयू बैंक जो है उसकी जो कंपोनेंट्स है, कंस्टिट्यूएंट्स है, वो बैंक निफ्टी में भी आते हैं, तो इसके लिए हम उसको बाजू को रखते हैं इस बार। तो फ्रेंड्स अभी हम ये जो इंडाइसेस है इनमें से जो स्टॉक्स हमने स्क्रीन आउट किए हैं उनको हम ट्रेडिंग व्यू में जाके एक एक एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड्स आप हमारे वीडियोस तो देखते हैं लेकिन इनको आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि नए वीडियोस के अपडेट आपको तुरंत मिल जाएंगे और फिर आप अपडेटेड रहेंगे। तो अभी हम जाते हैं चार्ट पे और देखते हैं एक एक स्टॉक को। तो सबसे पहले हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। तो अभी हम जो चार्ट ओपन करेंगे वो हम निफ्टी का वीकली चार्ट पहले हम देखेंगे, उसको हम एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे एंड देन हम जो ये स्टॉक्स जो निकाले हैं उनको हम वन बाय वन एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं ये निफ्टी का हमारे सामने वीकली चार्ट ओपन हुआ है। इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो हायर हाइज अभी बनते जा रहे हैं। अभी तक ये जो हाई बना था ये ब्रेक नहीं हुआ है, इसके ऊपर ही निफ्टी ने क्लोज दिया है। लेकिन अगर आप आरएसआई देखते हैं तो आरएसआई अभी 60 के अंदर आने लगा है, तो इसमें थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस हम देख सकते हैं। तो कमिंग वीक्स में निफ्टी थोड़ा वीक हो सकता है। तो इसका मतलब है कि शायद मार्केट में थोड़ा अदर बुलिश जो सेंटिमेंट है वो कम हो जाएगा, साइडवेज रहेगा या मार्केट नीचे भी आ सकता है। तो इसको थोड़ा हमें केयरफुली वॉच रखना है मार्केट पे और उस हिसाब से हमें हमारी स्ट्रेटेजी बनानी है। और अभी मार्केट जब ये लेवल तोड़ देगा जो कि है 2600 के आसपास का, 26,200 के आसपास का, तब मार्केट और नए हाइज बनाने के लिए रेडी हो जाएगा। क्योंकि ये जो वीक था 2 वीक पहले इसमें काफ़ी बड़ी एक कैंडल बनी थी, ऑलमोस्ट 4.5% निफ्टी नेगेटिव क्लोज दिया था, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो उस हिसाब से जब तक निफ्टी अभी इसको ब्रेक करके फिर से ऊपर नहीं जाती है, क्लोज नहीं होती, तब तक इसमें पॉजिटिव आउट परफॉर्मेंस नहीं आएगा। और अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी को। तो ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है, जैसे कि हम कई दिनों से, कई वीक से डिस्कस कर रहे हैं, ये हमने चैनल बना के रखा है। इसके अंदर ही बैंक निफ्टी ट्रेड हो रहा है और जब तक ये जो रेंज है ये तोड़ के बाहर नहीं जाएगा तब तक बैंक निफ्टी में भी आउट परफॉर्मेंस नहीं आएगा। और अगर आप देखते हैं तो ये जो मिड लाइन है इसका डॉटेड लाइन, इसको वो रिस्पेक्ट कर रहा है और जब तक इसके ऊपर जाएगा और ये भी लेवल अगर तोड़ता है जो कि है 53,300 का, तो उसके बाद इसमें थोड़ा आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी में आ सकता है। लेकिन ये अपर एंड फिर से उसको रेजिस्टेंस का काम करेगा,
तो उसके भी ऊपर बैंक निफ्टी को क्लोज देना पड़ेगा। उसके बाद बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा अपसाइड मोमेंटम हम देख सकते हैं। तो फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा कॉशियसली हमें ट्रेड करना है, और अगर निफ्टी बैंक निफ्टी कॉशियस है तो ऑब्वियसली अदर इंडाइसेस भी हमें कॉशियसली ही ट्रेड करने होंगे। तो लेट्स गो टू वन बाय वन। हमने जो सेक्टर एनालिसिस किए थे उसमें से पहला था बैंक, देन फाइनेंशियल सर्विसेज और रियलिटी। तो हम नीचे से लेकर ऊपर तक वन बाय वन एनालिसिस करेंगे। तो पहले हम रियलिटी सेक्टर में से स्टॉक देखते हैं। तो पहला जो स्टॉक था वो था DLF। ये तो सबको पता है, DLF कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनी है, दिल्ली के आसपास उसके प्रोजेक्ट्स रहते हैं। और ये देखिए आपको अभी DLF का ये चार्ट दिखता होगा। तो ये हमने एक पोलैंड फ्लैग टाइप जो है पैटर्न यहाँ पे ऑलरेडी मार्क करके रखा है। तो इसमें जब ये अभी इसके ऊपर जो है ये फ्लैग का जो अपर एज है इसके ऊपर इसने क्लोज दे दिया है, तो इसमें एक काफ़ी अच्छा बुलिश मोमेंटम आ सकता है। तो हमें इसमें हमारी जो स्ट्रेटजी बनानी है, तो ये जो इस वीक का हाई था जो कि था 888, इसके ऊपर जब DLF निकलेगा तब हमें इसमें बाइंग करनी है। और जनरली इसका जो टारगेट आता है, तो ये जो पोल रहता है फ्लैग का उसको हम ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, तो उस हिसाब से ये टारगेट इसका निकल के आता है जो कि आपको 1307 का मिल सकता है। और हमें स्टॉप लॉस के बारे में पहले सोचना होगा क्योंकि मार्केट थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट है। तो हमको स्टॉप लॉस ये जो रेंज है इसके नीचे लेना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे ये जो सपोर्ट है 7 से 8% का हमें इसमें स्टॉप लॉस देना है, जो कि आता है 813 के आसपास या 810 के आसपास हमें स्टॉप लॉस देके इसमें नई हमारी जो पोजीशन है वो बिल्ड करनी है। और जैसे कि हम बताते हैं, तो अगर मार्केट में जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव है तो हमें हमारे स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट फॉलो करने होते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं अगर हमने वो स्टॉप लॉस नहीं लिए तो शायद कब वो फिर से हमारे बाइंग लेवल में आएगा, हम कह नहीं सकते। कितनी देर वो डाउन मोमेंटम चलता रहेगा हम पता नहीं सकते हैं। तो इसके लिए स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। देन नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है सनटेक रियलिटी। सनटेक रियलिटी ये जो है ये दूसरा स्टॉक है। इसमें भी आप देख सकते हैं एक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट इसमें आया हुआ हमें दिखता है। ये जो लेवल है जो कि जनवरी 22 का था 590 का, इसका ब्रेकआउट दे के यहाँ पे इसके आसपास ही कई हफ्तों से ट्रेड हो रहा है, मतलब सेलर्स इसको नीचे नहीं ले जा पा रहे हैं। तो अगर ये ऊपर के साइड ब्रेक होता है तो हमें एक काफ़ी अच्छा इसमें मोमेंटम मिल सकता है। और अगर हम इसमें अगर टारगेट देखते हैं तो ये जो डिप था, ये डिप को हमें इस हिसाब से ऊपर प्रोजेक्ट करना होगा। तो हमारा जो टारगेट निकल के आएगा इसमें वो ऑलमोस्ट 900 के आसपास का टारगेट हमें निकल के आएगा, जो कि हमें देगा 52% का रिटर्न। और स्टॉप लॉस तो काफ़ी इजी है इसमें देखने के लिए। ये जो नीचे का लेवल है सपोर्ट लेवल, ये हमारा 12 से 13% का स्टॉप लॉस हमें इसमें देना होगा। तो काफ़ी इजी है। 600 या 590 600 के ऊपर हम बाय करेंगे, 900 हमारा टारगेट होगा और 530 के पास आसपास का हमें स्टॉप लॉस इसमें लगाना होगा। तो ये तो था हमारा रियलिटी इंडेक्स के जो दो अच्छे आउट परफॉर्म स्टॉक थे उनके लिए एनालिसिस। अब नेक्स्ट स्टॉक फाइनेंशियल सर्विसेज, उसमें से हमने जो स्टॉक निकाले हैं वो है HDFC लाइफ। HDFC लाइफ पहला स्टॉक है। तो ये देखिए HDFC लाइफ का भी ये आपको दिख रहा है वीकली चार्ट। इसमें देखिए ये लेवल जो था जो कि सितंबर 21 में आया था, इसके पास अभी ये ट्रेड हो रहा है, वो भी सेम काफ़ी हफ्तों से इसके आसपास ही ट्रेड हो रहा है, नीचे नहीं जा रहा है। तो जब ये लेवल ब्रेक हो जाएगा जो कि 753 है या 755 हम देख सकते हैं, इसके ऊपर अगर जाएगा तो हम इसमें बाइंग कर सकते हैं। और हमारा जो टारगेट आ जाएगा वो इस हिसाब से हमने निकाला है, उस हिसाब से हम इसको अगर यहाँ से यहाँ तक प्रोजेक्ट करते हैं और इसको हम ऊपर लगाएंगे तो वो हमारा टारगेट इसमें हो जाएगा, जो कि हमारा निकल के आता है 976 रुपये के 999 रुपये, यानी 1000 के आसपास का हम इसमें टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमें 32% के रिटर्न यहाँ से अभी भी दे सकता है। और स्टॉप लॉस जैसे कि आपको पता है ये जो स्विंग का लो है ये 8 से 10% का हमें लेना पड़ेगा, जो कि है 685 का। तो 685 के स्टॉप लॉस के साथ हमें इसमें एंट्री करनी है। और अगर आप देखते हैं तो इसका RSI भी आप देखिए 60 पे सपोर्ट ले रहा है, प्लस वॉल्यूम भी देखिए तो वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, मतलब इसमें वॉल्यूम बेस्ड बाइंग हो रही है। तो ये एक काफ़ी अच्छा हमें रिटर्न दे सकता है।
और अभी हम देखते हैं सेकंड स्टॉक जो कि है SBI कार्ड्स। तो ये SBI कार्ड्स का आपके सामने वीकली चार्ट हमने ओपन किया है। अगर आप देखेंगे तो SBI कार्ड्स का चार्ट तो काफ़ी नेगेटिव दिखता है, लोअर लोज बनाते जा रहा है और नीचे आ रहा है स्टॉक। लेकिन अभी आप देखेंगे तो ये एक सपोर्ट जोन है जिसके पास बहुत बार आके इसने बाउंस बैक किया है, देखेंगे आप। और अभी यहाँ पे 3-4 बार यहाँ पे इसने एक्चुअली सपोर्ट लिया है। तो एक हम कॉन्ट्रा ट्रेड इसमें ले सकते हैं, लेकिन काफ़ी रिस्की होगा और स्टॉप लॉस काफ़ी हमको इसमें स्ट्रिक्ट लगाना होगा। तो इसके आसपास अगर ये आता है 690 के आसपास, और कोई डे में अगर एक बुलिश कैंडल बनाता है डेली क्लोज में, तो हम इसमें बाइंग कर सकते हैं। और हमें उसमें जो भी कैंडल होगा उसके हाई निकलने के बाद बाय करना है, और उसके प्रीवियस कैंडल का जो लो होगा वो हमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। या तो फिर ये एक वीक जो आया था यहाँ पे 650 के आसपास का, वो हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं और उसके बाद हम इसमें ट्रेडिंग करेंगे। और अगर स्टॉप लॉस आता है तो हमें स्टॉप लॉस लेना है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में स्टॉक है। हम इसको बस कॉन्ट्राबेट की तरह ले रहे हैं, क्योंकि सपोर्ट के पास आ रहा है तो हम इसको एक सपोर्ट के पास बाय करने के बाद एक अच्छा मोमेंटम इसमें शायद अपसाइड मिलेगा, तो हम उसमें से निकल सकते हैं बाहर। तो अगर आप देखेंगे तो अगर आप यहाँ पे इसके आसपास किधर कैच करते हैं तो आपको पहला ये जो स्विंग है जो कि 15% रिटर्न आपको दे सकता है, और दूसरा जो मिलेगा आपको ये स्विंग है जो कि 77% रिटर्न आपको दे सकता है। और आपको स्टॉप लॉस जैसे कि हमने बता दिया कि ये जो नीचे का वीक है इसके आसपास लेना है, जो कि 650 के आसपास आपको लेना है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे जो भी स्टॉक्स डिस्कस करते हैं इसमें कोई भी बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। आप खुद इसको स्टडी कीजिए या आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही आप इसमें पोजीशन बनाइए, अदरवाइज़ आपको इसमें बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो आप कभी भी कोई भी आपको बोलेगा तो उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए, पहले आप खुद स्टडी कीजिए और फिर आपकी पोजीशन बनाइए। और जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जहाँ भी चार्ट में आपको ये ग्रीन लाइन दिखती है वहाँ पे उस स्टॉक में मेरी ऑलरेडी पोजीशन बनी हुई है उस लेवल्स पे, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये तो हो गया फाइनेंशियल सर्विसेज। अभी नेक्स्ट जो है वो बैंक सेक्टर है, और उसमें पहला है HDFC बैंक। तो ये HDFC बैंक का अभी वीकली चार्ट आपके सामने ओपन हुआ है। अगर आप देखेंगे तो HDFC बैंक काफ़ी सालों से, अगर आप बोलेंगे ऑलमोस्ट February 21, मतलब 3-3.5 साल से ये एक ही रेंज में परफॉर्म कर रहा है और कुछ रिटर्न ही नहीं दिया है लोगों को। तो काफ़ी निराश है लोग इससे। लेकिन अभी आप देखेंगे तो ये कंटिन्यू रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पे अभी ये जो अपर एंड है इसके आसपास क्लोज दे रहा है, तो हम इसमें काफ़ी अच्छा बाइंग कर सकते हैं। अगर हम ये रेंज देखेंगे, इसको अगर ऊपर प्लॉट करते हैं तो 16% का रिटर्न आता है, और स्टॉप लॉस हमें इसके नीचे रखना होगा जो कि ये वीक है। तो ये मिलता है हमको ऑलमोस्ट 5 से 6% का स्टॉप लॉस। तो काफ़ी छोटा स्टॉप लॉस है और एक काफ़ी अच्छा रिटर्न हम इसमें बना सकते हैं, जो कि 1711 के ऊपर निकलने के बाद हमें इसमें पोजीशन बनानी है। और फिर हमें टारगेट मिलेगा 2000 का, और स्टॉप लॉस हमें लेना होगा ये जो लेवल है जो कि 1600 के आसपास का। तो 1600 के आसपास का हम स्टॉप लॉस लेंगे, 1711 के बाद हम इसमें बाइंग करेंगे, और 2000 का हमें इसमें टारगेट लेना है। देन नेक्स्ट और जो कि लास्ट स्टॉक है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये अभी कोटक महिंद्रा बैंक का आपके सामने चार्ट मैंने ओपन किया है। इसमें भी आप देखेंगे जैसे SBI कार्ड का चार्ट था वैसे ये चार्ट है, कंटिन्यू ये नीचे आया और एक रेंज में ऑलमोस्ट ये भी दिसंबर 20 के बाद की जो ये रेंज बनी है इसमें ही ये ट्रेड हो रहा है, और ये अभी अपर एंड के पास थोड़ा जाने लगा है। तो इसमें भी वही है कि ये जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई है इसका ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है, और इसके बाद एक बार ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे इसने रिटेस्ट भी कर लिया है। तो अगर हम यहाँ इसके आसपास कहाँ पे ट्रेड बनाएंगे तो हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं, या ये जो भी कैंडल बनी है इसका हाई निकलने के बाद जो कि 1920 का है वो निकलने के बाद अगर हम ट्रेड लेंगे तो हम ये टारगेट के लिए जो कि 2250 के आसपास का हम ले सकते हैं। दिस इज़ आवर फर्स्ट टारगेट, काफ़ी अच्छा मिलेगा। और स्टॉप लॉस जो है हमें ये रेंज के अंदर लेके आना पड़ेगा, जो कि ऑलमोस्ट 6 से 7% का लेंगे हम, तो 1800 का स्टॉप लॉस हमें इसमें रखना होगा। तो 1920 के आसपास हम इसमें बाइंग करेंगे, जो टारगेट होगा वो होगा 2250 और स्टॉप लॉस होगा 1800 के आसपास का। तो इस हिसाब से हम इसमें भी हमारी पोजीशन बना सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।